कि जो आंदोलन जयप्रकाश जी ने, जो आंदोलन लोहिया जी ने, जो आंदोलन नेताजी ने और जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, न्याय के राज की स्थापना हो, लेकिन न्याय के राज की स्थापना के साथ साथ सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार आने वाले समय में समाजवादी लोग मिलकर के बनाएंगे। नहीं, ये जो आबादी को लेकर के बात करते हैं, ये सब फर्जी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फर्जी आंकड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी में सब फर्जी आंकड़े हैं। ये भी फर्जी आंकड़े हैं। ये बहस इसलिए नहीं छेड़िए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये सब काम करवाती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं तो कहूंगा पत्रकार साथियों, अभी मुझे रामपुर जाना था, जो बरेली जाना था, मान लीजिए मुझे लैंडिंग परमिशन बरेली की मिली, लेकिन सुनने में आ रहा है बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के सरकार के अधिकारियों ने मेरा ऑफिशियल कार्यक्रम मुंडा पांडे स्टेशन एयरपोर्ट का जारी कर दिया। आप बताइए कि सरकार, उसके अधिकारी मिलकर के दूसरे एयरपोर्ट पे जारी कर रहे हैं कार्यक्रम, और वो जो जारी कर दिया कार्यक्रम उसको अपने ही चैनल से बढ़ावा दिलवा रहे हैं कि नहीं अब कार्यक्रम ये बदल गया, यहां पर उतरेंगे। इसलिए पत्रकार साथियों, घुसपैठिए अगर आज भी आ रहे हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। खुले मन से कहा कि आजम खान, अगर घुसपैठियों की बात आज भी हो रही है 11 साल बाद, और सच्चाई तो ये है कि दूसरे दल से जो एक घुसपैठी आए हुए हैं यूपी में, दूसरे दल से, असली उन्हें हटाना है। सर, मायावती ने खुल के कहा मंच पर कि अगर आजम खान की बात अगर हमें दिल्ली या लखनऊ में हो रही होती तो हम खुले मन से। मैंने आपसे कहा कि बीएसपी के बारे में मैंने कह दिया, कुछ नहीं कहना हमें। अखिलेश जी चंद्रशेखर पर निशाना साधा, मुझे कुछ नहीं कहना, ये चैनल चलाओ अपने कहीं और जाके। नहीं, ये गंभीर विषय है कि एक आईपीएस अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। ये जाति को लेकर के अगर हुआ है और जाति को लेकर के अगर जूता फेंका जा रहा है, ये गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए हैं कि अगर हमारे पत्रकार साथी पूछ रहे हैं कि आईपीएस ने आत्महत्या कर ली और जाति के आधार पर उसे अपमान किया जा रहा है, जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव हो रहा है, अगर आईपीएस के साथ इतना भेदभाव हो रहा है और फिर एक चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंकना, और जिस व्यक्ति ने जूता फेंका वो ये कह रहा हो कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, इससे खराब बात और देश के लिए क्या हो सकती है। धीरे धीरे सभी इंस्टीट्यूशंस को ये सरकार बर्बाद कर रही है और किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा। आप सोचिए, एक वाल्मीकि नौजवान के साथ आरोप चोरी का लगा करके किस तरीके से पीटा गया, किस तरीके से जान ले ली गई, और ये पहली घटना यूपी में नहीं हुई है, पहले भी हुई है। और कथावाचकों के साथ क्या किया गया, उनके बाल काट लिए गए, उनकी ढोलक छीन ली गई, उन्हें पीटा गया। तो ये गंभीर विषय है, ये देश को न जाने किस दिशा में ले जाने हैं। समाजवादी लोग मिलकर के इन तमाम चीजों को सुधारने का काम करेंगे। अरे माइक नीचे रखो यार, अरे नीचे रख दीजिए।